आप समझ पाओगे तो फिर आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, क्या है कि ये स्पीकर है ऐसे समझ लो, मतलब आए का मतलब मैंने क्यों दिया है, मैं मतलब मैंने इसलिए दिया है कि ये मैं बोल रही हूँ सपोज, तो ये स्पीकर है। स्पीकर अपने फायदे के लिए, समझो अच्छे से, आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर स्पीकर अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले से कोई चीज़ की मांग करता है, रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी बोलता है, भाई प्लीज़ ऐसा काम कर दीजिए, ऐसा काम कर देंगे क्या, ऐसा काम कर देंगे क्या, क्वेश्चन मिस मांग करेगा क्वेश्चन की, क्वेश्चन करके क्या आप ये काम कर दोगे, क्या आप ये काम कर दोगे, तो चाहे कर दोगे आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि गा गी गे वाला आएगा तो हम विल का वुड कर देंगे, और सकता सकती सकते आएगा तो हम कैन का कुड कर देंगे, तो वो भी गलत जाएगा आपका, ध्यान रखना। हाँ, हिंदी की पहचान से मत जाओ, लॉजिक से जाओ। तो स्पीकर जो है ना, अगर वो स्पीकर अपने फ़ायदे के लिए इससे कोई भी रिक्वेस्ट करता है, हाँ, कुछ भी रिक्वेस्ट की उसने कि क्या आप मेरी टिकट बुक कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी दे सकते हैं, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, या क्या आप मेरे साथ चलोगे प्लीज़, चलोगे, गा गीगे भी आया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो भी वुड नहीं आएगा, ये मत समझना कि वुड आ जाएगा, कि गा गीगे देखा तो विल दिख रहा है तो वुड लगा दो, सकता सकती दिख रहा है तो कैन का कोड लगा दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बस ये सबसे अच्छा लॉजिक है, इससे अच्छा लॉजिक है ही नहीं, क्या, और कोई बताएगा भी नहीं। कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैन को आप खुद में कब कन्वर्ट करते हो और विल को वुड में कब कन्वर्ट करते हो। ओके, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि आपका जो प्रेजेंट सिंपल है यानी कि इंडेफिनिट टेंस है, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको डोंट कहाँ लगाना है और कांट कहाँ लगाना है, या फिर आपको डिडंट कहाँ लगाना है, या फिर आपको कुडंट कहाँ लगाना है। अगर आपको ये कोई डाउट है तो इससे प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें क्लियर किया हुआ है, बहुत समझाया अच्छे से, उसको देख लेना। लेकिन यहाँ पर मैं इसी को समझाऊंगी, सिर्फ उसे नहीं समझाऊंगी। हाँ, तो कैन को हम खुद में कब कन्वर्ट करते हैं, विल को हम वुड में कब कन्वर्ट करते हैं। ये पहली सेंटेंस देखो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आपने देखा बैठ सकता हूँ यानी कि ये दिखाई दे रहा है आपको प्रेजेंट में, सकता हूँ प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तो प्रेजेंट में हम कैन लगाते हैं, पास्ट में हम कुड लगाते हैं ग्रामर के हिसाब से। तो ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इस तरह का नहीं बोलते। वो कहते हैं कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम क्या करेंगे, कुड लगा देंगे। कैसे बनाओगे, कुड लगा दोगे, यानी कि पोलाइट बन जाता है सेंटेंस। जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, क्या समझ लो अच्छे से, रिक्वेस्ट करनी होती है, रिक्वेस्ट के लिए आप क्या करोगे, कैन का कर दोगे कुड। किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है, मिस अपने लिए कुछ काम करवाना है, तो आप कैन की जगह खुद कर दोगे। तो हमने ये बोल दिया खुद आई सिट हियर। इस सेंटेंस को हम मे से भी बोल सकते हैं, यानी जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें मे से भी बोल सकते हैं, लेकिन मे का सेंटेंस जो है ना बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। ओके, बहुत फॉर्मल, यानी कि कुछ ऐसे फॉर्मल लोग जिनको आप जानते नहीं हो और उनके सामने, या बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं तो उनके सामने इस तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हो। हाँ, ऑफिस में बॉस है आपका तो आप बोल सकते हो मे आई सिट हियर, लेकिन खुद भी वहाँ पर चलता है, ऐसा नहीं है। ओके, अच्छा, एक सेंटेंस ये देखो, ये भी इसी का है, क्या आप मेरी टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पर भी आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, तो आप कैन से बोल सकते हो, लेकिन वो उतना प्रेफरेबल नहीं है, एडवांस नहीं है जितना कि आपका खुद है। तो इसे खुद से बोलो। कैसे बोलोगे, खुद यू प्लीज़ बुक माई टिकट। ओके, यानी ये मत समझना कि ये खुद का मतलब पास हो गया कि क्या आप टिकट बुक कर सकते थे, नहीं, ये प्रेजेंट ही बोल रहा है। ये सिर्फ आप जब रिक्वेस्ट करते हो सामने वाले से, कोई भी चीज़ की मांग करते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो, तब हम कैन की जगह खुद का यूज़ करते हैं। अब ये देखो आप क्या लेंगे, अब यहाँ पर आपने देखा लेंगे, गागी गे, टीचर ने पढ़ाया भी है, तो हम गागी गे देखा हमने और सिंपल फीचर बना दिया, क्योंकि सिंपल फीचर जैसा दिखाई दे रहा है हमें, तो सिंपल फीचर हो गया ये कि व्हाट विल यू हैव या व्हाट विल यू ईट, ऐसे बना दिया। लेकिन इसे नेटिव स्पीकर्स
इस जगह पर यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि मिस आपको दिख रहा है कि गा गी गे यानी फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल और जगह पे चलेगा लेकिन इस जगह पे नहीं चलेगा। क्या मिस डिफरेंस क्या आता है कि क्यों आएगा यहाँ पर? देखो विल का वुड करेंगे हम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अब यहाँ पर वुड क्यों आया और यहाँ पर खुद क्यों आया, दोनों में डिफरेंस देख लो। अब एक और सेंटेंस देख लो पहले, उसके बाद बताती हूँ। क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? यहाँ पर भी देखो सिंपल फ्यूचर जैसा दिखाई दे रहा है, आपने क्या यूज़ किया, विल, लेकिन इसे एडवांस टॉकिंग में लोग यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करते हैं, वुड का सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो कैसे बोलोगे आप कि वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड। ओके, लाइक टू आप पे डिपेंड करता है, आप लाइक टू लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने सिर्फ इतना भी बोला कि वुड यू बी माई फ्रेंड, बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पर जैसे है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट वुड यू हैव, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, आपको याद रहे हमेशा के लिए। इसलिए देखो, अगर सपोज कि जैसे ये आई मतलब मैं हूँ, ओके, और ये कोई सामने वाला है, ये आई है, आई मतलब मैं, ये समझना, इसे आप समझ पाओगे तो फिर आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, क्या है कि ये स्पीकर है, ऐसे समझ लो। मतलब आई का मतलब मैंने क्यों दिया है, मैं मतलब मैंने इसलिए दिया है कि ये मैं बोल रही हूँ सपोज, तो ये स्पीकर है। स्पीकर अपने फ़ायदे के लिए, समझो अच्छे से, आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर स्पीकर अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले से कोई चीज़ की मांग करता है, रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी बोलता है, भाई प्लीज़ ऐसा काम कर दीजिए, ऐसा काम कर देंगे क्या, ऐसा काम कर देंगे क्या, क्वेश्चन मिस मांग करेगा क्वेश्चन की, क्वेश्चन करके क्या आप ये काम कर दोगे, क्या आप ये काम कर दोगे, तो चाहे कर दोगे आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि गागी गे वाला आएगा तो हम विल का वुड कर देंगे, और सकता सकती सकते आएगा तो हम कैन का कुड कर देंगे, तो वो भी गलत जाएगा आपका, ध्यान रखना। हाँ, हिंदी की पहचान से मत जाओ, लॉजिक से जाओ। तो स्पीकर जो है ना, अगर वो स्पीकर अपने फ़ायदे के लिए इससे कोई भी रिक्वेस्ट करता है, हाँ, कुछ भी रिक्वेस्ट की उसने कि क्या आप मेरी टिकट बुक कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी दे सकते हैं, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, या क्या आप मेरे साथ चलोगे प्लीज़, चलोगे, गा गीगे भी आया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो भी वुड नहीं आएगा, ये मत समझना कि वुड आ जाएगा कि गा गीगे देखा तो विल दिख रहा है तो वुड लगा दो, सकता सकती दिख रहा है तो कैन का कुड लगा दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बस ये सबसे अच्छा लॉजिक है, इससे अच्छा लॉजिक है ही नहीं, क्या, और कोई बताएगा भी नहीं। कि अगर स्पीकर जो है, स्पीकर पे ध्यान दो कि स्पीकर अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है, खुद का अपना फ़ायदा देखता है, ओके, तो क्या आएगा, अपना फ़ायदा देखेगा तो क्या आएगा, सिंपली तो वहाँ पर क्या आएगा, खुद आएगा। समझो अच्छे से, अपना फ़ायदा अगर स्पीकर देखेगा तो खुद आएगा, सीधी सी बात है। हाँ, आपने बोला कि क्या आप फैन स्विच ऑन कर देंगे, मिस फैन ऑन कर देंगे, गागी गया आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप फ़ोन ऑन कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज कैसी भी हो, एक्चुअली आप जब स्पीकिंग पे आते हो, मीन्स इन सोसाइटी यू गो, फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली यू सफ़र, क्योंकि आप जो है बुकिश जो लिखा हुआ छपा हुआ है बस उसी को पढ़ करके सोचते हो कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट लेटर यू हैव टू सफ़र लॉट। It is not possible that just bookish sentences you will speak and you will be fluent. Not at all possible. अच्छा, अगर आपने ये देखा कि स्पीकर जो है वो दूसरे का फ़ायदा देख रहा है, इसका सामने वाले का फ़ायदा देख रहा है, सामने वाले का फ़ायदा देख रहा है, तो फिर क्या आएगा, वुड आएगा, भाई वुड आएगा, अच्छे से समझ लो, वुड आएगा, वुड आएगा। क्या समझे, फिर से समझो एक बार, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गई तो एक बार और समझ लो अच्छे से। देखो, ये कोई अदर पर्सन है और ये है स्पीकर, ठीक है, ये स्पीकर है। तो स्पीकर अगर
अपना फ़ायदा देख रहा है, अपनी तरफ उसका कोई फ़ायदा आ रहा है। क्या आप मेरी टिकट बुक कर सकते हो? क्या आप मेरी टिकट बुक कर दोगे प्लीज़? कैसे भी बोले वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा खुद ही आएगा, खुद ही आएगा। ओके, रिक्वेस्ट के लिए। और अगर ये स्पीकर जो है दूसरे का फ़ायदा देख रहा है, सामने वाले का फ़ायदा देख रहा है कि क्या तुम मेरे से फ्रेंडशिप करोगे? फ्रेंडशिप करोगे, इसका मतलब अगर आपका खुद के फ़ायदे के लिए आप बोल रहे हो फ्रेंडशिप करोगे, तो फिर आप कुड लगाओगे। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कभी भी बिल्कुल भी कहीं पर रूल कट नहीं होगा। कोई भी बताएगा किसी भी तरह से, आपका रूल कट हो जाएगा डेफिनेटली। अगर ये है, जैसे आपने बोला कि क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, तो अगर आप अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हो तो कैसे बोलोगे? कुड यू फ्रेंडशिप विद मी, या कुड यू बी माई फ्रेंड। हाँ, और अगर सामने वाले का फ़ायदा अगर देख रहे हो आप, तो आप क्या बोलोगे? वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, इस तरह का। वुड यू बी माई फ्रेंड। अगर आप बोलते हो आप क्या लोगे, तो किसका फ़ायदा है? सामने वाले का ही तो फ़ायदा देख रहे हो, तो क्या बोलोगे? व्हाट वुड यू हैव। ओके, अपने लिए अगर बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ दे दो, तो फिर कुड। और सामने वाले के लिए बोल रहे हो कि क्या तुम ये चीज़ ले लोगे, क्या तुम मेरे से फ्रेंडशिप कर लोगे, क्या तुम मेरे से शादी कर लोगे, यानी सामने वाला ये काम कर ले, सामने वाले का फ़ायदा देख रहे हो तो वर्ड लगा दो, बस सिंपल सी बात है। हाँ, अब देखो, जब सेंटेंसेस देखोगे तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा खुद से। आप क्या लेंगे, यानी कि सामने वाले के लिए फ़ायदा देख रहे हो, तो विल का हो जाएगा वुड। जो विल वाले सेंटेंस है इसको स्पीकिंग में नहीं आएगा। और देखो नेक्स्ट क्या है, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे। तो क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे, इसका मतलब आप सामने वाले पे तरस खा रहे हो, उस पे उसका फ़ायदा देख रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो? वुड यू लाइक टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, या वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड। ओके, और अगर आपने देखा अपना फ़ायदा देखने के लिए फ्रेंडशिप के लिए बोला कि क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप कर सकते हो, या क्या मुझसे आप फ्रेंडशिप कर लोगे, रिक्वेस्ट करते हुए अपने लिए बस गिनगिना रहे हो, तो फिर कुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड। ओके, क्या आप थोड़ी देर मेरा बैग या मेरा सामान देख सकते हो, तो कुड यू कीप एन आई ऑन माई लगेज फॉर अ वाइल। हाँ, या क्या आप मेरा थोड़ा सामान देख लोगे, तो मिस अपना ही तो फ़ायदा देख रहे हो, तो कुड लगा दिया आपने। कैसे बना दो ये सेंटेंस को, लुक आफ्टर लगा दो या वॉच लगा दो। ये देखो सेंटेंस क्या है, क्या आप मेरा फ़ोन यूज़ करोगे। अब किसका फ़ायदा देख रहे हो आप? अपना तो नहीं देख रहे हो, सामने वाले का देख रहे हो फ़ायदा, तो फिर वुड लगेगा। क्या आप मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, हाँ, ऐसा तो लैंग्वेज आएगी नहीं, तो इस तरह से क्या बोलेंगे, क्या आप मेरा फ़ोन यूज़ करोगे, या क्या आप मेरा फ़ोन यूज़ करना चाहोगे। अपना फ़ायदा नहीं, दूसरे का फ़ायदा देख रहे हो, तो विल की जगह क्या लगा देना है आपको? वुड। सिंपल, बस कुछ नहीं करना। ओके, और लाइक टू लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फर्स्ट फॉर्म लगा दो उसके बाद। होप सो आपको समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। ओके, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली यू मस्ट सब्सक्राइब। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।